अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अदील हैदर और आप देख रहे हैं लीगल एंड इकोनॉमिक डिस्कशंस। नाजरीन, एफटीओ फेडरल टैक्स अबॉट्समेंट का एक इदारा है जिसका काम ये है कि वो एफबीआर से रिलेटेड जितनी भी शिकायत हैं, वो शिकायत जो है वो एम्बेजलमेंट की भी हो सकती हैं, वो काम ना करने की भी हो सकती हैं, वो मुख्तलिफ किस्म की इंतज़ामी जो मामलात हैं उसके अंदर भी अगर कोई गड़बड़ है तो उसकी भी शिकायत एफटीओ में की जा सकती है। और अगर फ़र्ज़ किया कि एफबीआर कोई काम नहीं कर रहा जो जायज़ काम है, लीगल काम है, तो वो नहीं कर रहा या वो रखने उसमें डाल रहा है, तो उसकी भी शिकायत जो है एफटीओ के अंदर फाइल की जा सकती है और एफटीओ इसके ऊपर फैसला भी देता है और अपने फैसले को इम्प्लीमेंट भी करवाता है। इसी तरह एफबीआर क्योंकि बजाय टैक्स पेयर्स को, लोगों को रिलीफ देने के, वो सिर्फ एक इदारा ऐसा बन चुका है जो सिर्फ और सिर्फ लोगों से उसका रेवेन्यू निचोड़ता है और उसके अगेंस्ट अगर कोई रिलीफ भी बनता है तो उसकी कोशिश होती है कि उसको रिलीफ ना दिया जाए, जिसकी वजह से जो कारोबारी हजरात हैं उनका जो एक ट्रस्ट लेवल है वो शेक हो रहा है। क्योंकि हम टैक्स कंसल्टेंट हैं, हमारा डायरेक्ट जो राब्ता टैक्स पेयर से भी है और हमारा जो राब्ता एफबीआर के हुकाम से भी है। और बेसिकली हम टैक्स पेयर और एफबीआर के दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा करते हैं। तो अभी जो सूरत हाल वो ये है कि एफबीआर हर तरह से ये कोशिश करता है कि किस तरह टैक्स पेयर को निचोड़ा जा सके। इसी तरह की एक जो कोशिश है वो एफबीआर ने की कि खवातीन जो अपना बिजनेस स्टार्ट करती हैं तो उसके अंदर कानून ने खवातीन को ये एक रायत दी हुई है कि उनको जो स्टार्टअप बिजनेस है उसके अंदर 25% तक उनको इनकम टैक्स की रायत हासिल होगी। मगर एफबीआर ने चुपके से एक वारदात डाली और वारदात डालने के बाद वो जो कॉलम है, वो जो एग्जाम्पशन का 25% कॉलम है, वो इनकम टैक्स की रिटर्न में से ही गायब कर दिया। अब रिटर्न जो है, अब देखें ये चालाकी है ना बेसिकली कि आप मैनुअल रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। आपको रिटर्न हर दो सूरत फाइल करनी है तो ऑनलाइन फाइल करनी है, और जब ऑनलाइन फाइल करने जाते हैं तो उसके अंदर वो कॉलम मौजूद नहीं है। तो इस तरह 25% फर्ज किया कि अगर किसी का 1000 रुपया टैक्स जो है वो बन रहा है, ड्यू टैक्स, इनकम टैक्स बन रहा है, तो उसके अंदर उसको 250 रुपए की रायत होगी उस खातून को जिसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो अब वो 250 रुपया उसको रायत नहीं मिल रही कॉलम ना होने की वजह से, और वो 250 रुपया भी एक्स्ट्रा जो है वो एफबीआर ले रहा है, और फिर भी बजट नहीं पूरा हो रहा। और जो फरवरी का एंड गुजरा है इसमें भी 475 बिलियन का शॉर्टफॉल है। इन तमाम जो चीज़ें हैं इनके बावजूद, और ये सुपर टैक्स जो लगाया है उसके पैसे जो काफ़ी हद तक उसके अंदर इकट्ठे किए हैं, 300 अरब रुपया उसके अंदर इकट्ठा होना है, उसमें से काफ़ी पैसे इन्होंने इकट्ठे किए हैं। उसके बावजूद 475 अरब रुपए का शॉर्टफॉल एफबीआर के अंदर मौजूद है। और एफबीआर का निज़ाम एक ऐसा है कि हर चीज़ ऑटो पे लगी हुई है, विथहोल्डिंग के जरिए जो टैक्सेस हैं वो आ जाते हैं, या टैक्स पेयर की जो बाजू है वो मरोड़ कर टैक्स जमा करवा लिया जाता है। अब बहरहाल ये है कि इस जो 25% एग्जाम्पशन थी, रायत थी ये खवातीन को, इसके ऊपर एक शहरी ने एफटीओ के अंदर कंप्लेंट फाइल कर दी। एफटीओ ने इसके ऊपर हियरिंग की और उन्होंने जो इसके ऊपर जो कंप्लेंट नंबर था वो PWR/IT/2025/18/18986 के तहत एक ऑर्डर पास किया हियरिंग करने के बाद। और उन्होंने इसके ऊपर ऑर्डर ये पास किया कि इस जो 25% एग्जाम्पशन का या जो एक रिबेट का कॉलम है रिटर्न के अंदर, उसको फौरी तौर पर बहाल किया जाए। और इसका हल इसका जो सलूशन ये निकला कि एफबीआर ने भी इस चीज़ को महसूस किया और एक नोटिफिकेशन जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा वो जारी कर दिया। और उसके ऊपर अब ये जो प्राल को ये इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं कि ये 25% का जो रिबेट का कॉलम है इसको फौरी तौर पर जो है वो बहाल किया जाए। अब ये इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोगों को एफटीओ में या अदालतों में जाना पड़ता है, जिससे अदालतों का वक्त भी ज़ाया होता है और लोगों का पैसा भी ज़ाया होता है। मगर एफबीआर जो है वो मैं तो किसी की ना मानूं वाला हिसाब है, और वो उसको सिर्फ रेवेन्यू चाहिए, सिर्फ कलेक्शन चाहिए। और जब बात आती है रिलीफ की, तो वो रिलीफ के बदले में उनके पास एक बहुत बड़ा ज़ीरो है। और अगर कोई काम करवाने चले जाएं एफबीआर में तो वो जो बाबू हैं एफबीआर के वो लटका के बैठ जाते हैं, और उसके जब वो काम नहीं करना तो उसके ऊपर 101 किस्म के एतराज़ात जो है वो लग जाते हैं
जो पूरा करते करते काफ़ी टाइम बर्बाद हो जाता है। और हमारी तो ये गुजारिश ही होगी एफबीआर के जो हुकाम बाला हैं कि इन बाबू हजरात का जो है ना, उनको कोई ट्रेनिंग ऐसी दें कि लोगों का काम जल्द करें और लोगों को रिलीफ दें, जिससे आपका टैक्स रेवेन्यू बढ़े। और टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा तो ये मुल्क तरक्की करेगा। जब मुल्क तरक्की करेगा तो हमारा मुल्क में एक मुकाम होगा, हमारे दुनिया में एक मुकाम होगा, और हम रोज़ आईएमएफ के पास जाकर जो है वो चंद अरब डॉलर के कर्जे के लिए उनसे भीख ना मांगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह।